हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। लेटेस्ट स्टॉक अपडेट में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आज महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विसेज की राइट इशू की। और राइट इशू में अगर हम यहाँ पे अगर एजेंडा बता दें कि यहाँ पे मैं जो बात करने वाला हूँ खास करके कि राइट इशू हम कैसे अप्लाई करेंगे, राइट इशू की पूरी डिटेल्स आपके साथ रखने वाले हैं और यहाँ पे क्या क्या प्रोसेस हो सकता है उस पर भी बात करेंगे। और महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विसेज है जो आपको क्या चीज़ें दे रही है राइट इशू में, यहाँ पे आपको कितना फ़ायदा मिलने वाला है उस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन यहाँ पे दोस्तों आपको मैं वीडियो स्टार्ट करूँ इससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि यहाँ पे वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, साथ में आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर चलें। दोस्तों मैं यहाँ पे सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूँ, तो यहाँ पे मैं किसी भी प्रकार के स्टॉक में इन्वेस्टमेंट रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं देता हूँ। इस चीज़ का बिल्कुल आप ध्यान रखें। और चलते हैं बात करते हैं यहाँ पे महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विसेज के राइट इशू के अबाउट जो 2025 में आपको देखने को मिल रहा है। बेसिकली आपको पता है कि ये कंपनी है महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विसेज है, जिसको MMFSL करके शॉर्ट नेम में हम जानते हैं, जो NBFC कंपनी है। जो यहाँ पे महिंद्रा फाइनेंस का नाम आपने सुना होगा पहले भी, और कभी अगर आपने लिया होगा इससे लोन वगैरह आप लिए होंगे तो आपको पता होगा। जो बेसिकली खास करके व्हीकल्स लोन की, SME लोन्स की बात कर लें या किसी भी प्रकार के जैसे कि कंस्ट्रक्शन लोन या लैंड लोन, इस तरह की चीज़ें यहाँ पे कंपनी ऑलमोस्ट करती हुई नज़र आती है। पर्सनल लोन, होम लोन्स, ये सारी चीज़ें, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, इंश्योरेंस, ब्रोकिंग सर्विसेज, इन सारी चीज़ों से रिलेटेड कंपनी काम करती हुई नज़र आती है। अक्रॉस द इंडिया अगर आप देखें 1000 ऑफिसेज हैं इस कंपनी के पास और 19,000 एम्प्लॉयज़ इस कंपनी में काम करते हुए ऑलमोस्ट नज़र आते हैं। अगर मैं बात करूं इस कंपनी की, सबसे पहले जो पॉइंट है कि यहाँ पे आज के डेट में अगर आप देखें तो 22 मई 2025 है और आज की डेट में यहाँ पे इशू राइट इशू है जो ओपन हो रहा है। यानी मतलब आज यहाँ पे राइट इशू ओपन हो जाएगा और आपके डीमेट अकाउंट में आरई शेयर क्रेडिट कर दिया गया है, जिसके आगे हाइफन आरई लिखा हुआ होगा, आप समझ जाना वही शेयर है ये महिंद्रा फाइनेंशियल का आरई शेयर। तो यहाँ पे एक तरह से आरई शेयर आपके डीमेट अकाउंट में तो क्रेडिट हो गया। अब अगर हम बात करें यहाँ पे कि इस आरई शेयर को करोगे क्या, और बेसिकली कुछ लोगों के डीमेट अकाउंट में अगर उनके पास शेयर होगा, नहीं हुआ वो क्रेडिट, तो वो भी मैं अपडेट दे दूं कि यहाँ पे बेसिकली आपको ध्यान रखना है कि जो लोग 13 मई तक बाइंग किए हैं उससे पहले बाइंग कर रखे होंगे या अभी तक जो होल्ड कर रहे हैं, यानी रिकॉर्ड डेट तक जो लोग होल्ड किए होंगे 14 मई 2025 तक, उनको ही यहाँ पे राइट इशू दिया गया होगा। दोस्तों यहाँ पे अगर आप देखोगे कंपनी जो इशू साइज लाई है 2,996 करोड़ 16 लाख का, इतना यहाँ पे शेयर मतलब इशू यहाँ पे रेज करती हुई नजर आ रही है, फंड रेज करती हुई नजर आ रही है। तो दोस्तों यहाँ पे आपको माइंड में आ रहा होगा क्वेश्चन जरूर कि यहाँ पे राइट इशू जब लाई है कंपनी और इतना पैसा रेज कर रही है तो ये क्या करेगी, इस पैसे का क्या करेगी ये कंपनी। तो बिल्कुल जी हाँ, यहाँ पे आपका जो क्वेश्चन है माइंड में जो चल रहा है वो लाजमी है। और यहाँ पे इस पैसे का बेसिकली यहाँ पे अगर आप देखोगे तो कंपनी के ऊपर जो कर्ज है वो क्या है वो आपको पता चलेगा। कंपनी के पास रिजर्व अगर आप देखें 21,282 करोड़ है। डेप्ट कंपनी के पास ज़्यादा है, फाइनेंशियल कंपनी तो डेप्ट रहेगा ही रहेगा। तो ये डेप्ट कम करने के लिए तो नहीं ले रही है फंड। यहाँ पे अगर हम, मुझे लगता है कि यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा ये जो फंड रेज करने की कोशिश कर रही है कहीं ना कहीं अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए, और यहाँ पे कहीं ना कहीं आने वाले समय में शेयर होल्डर को फ़ायदा होता हुआ नज़र आएगा। तो बेसिकली यहाँ पे राइट इशू जब कंपनी लाती है तो किसी ना किसी तरीके से वो फास्ट वे में फंड रेज करती है अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर के साथ। यहाँ पे उनको बैंक के चक्कर नहीं काटने होते हैं, बैंक की मतलब से लोन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती। यहाँ पे रिस्क है जो कहीं ना कहीं कम हो जाता है, फाइनेंशियल रिस्क है जो कम हो जाता है राइट इशू के जरिए अगर फंड रेज करती है कंपनी। 194 रुपये पर शेयर के हिसाब से डिस्काउंटेड प्राइस पे अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को यहाँ पे शेयर सेल करती है। जो यहाँ पे नंबर दिया गया 194 रुपया दिया गया। यहाँ पे अगर आप देखें फेस वैल्यू तो 2 रुपया का है और 8 शेयर के बदले 1 शेयर यहाँ पे राइट इशू अप्लाई करने के लिए कंपनी आपको दे रही है। अगर हम बात करें दोस्तों यहाँ पे जो राइट इशू शेयर मिला होगा तो उस शेयर को आप करोगे क्या। तो राइट इशू शेयर जो मिलता है उस शेयर को आप राइट इशू अप्लाई कर दो
या आप सेल कर दो, सेल कर दो या अप्लाई कर दो, ये दोनों काम में से कोई भी एक काम कर सकते हैं। तो यहाँ पे सेल करने की क्या प्रोसेस है, अप्लाई करने की क्या प्रोसेस है, उस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन अगर आप देखें यहाँ पे, तो यहाँ पे सबसे पहले सेल करने की जो तिथि है आज से स्टार्ट हो चुका है। अगर जो लोग इसको सेकेंडरी मार्केट में सेल करते हैं, सेकेंडरी मार्केट हम उसको बोलते हैं, अगर मैं एक शेयर होल्डर हूँ और कोई एक मेरा दोस्त है वो भी एक शेयर होल्डर है सेम कंपनी में, और मैं चाह रहा हूँ कि मैं राइट इशू अप्लाई नहीं करूँ, और मैं यहाँ से क्या काम करूँगा, मैं अपना बटन पे क्लिक करूँगा और मेरा दोस्त चाह रहा है कि खरीदने के लिए, तो यहाँ से मैं क्लिक करूँगा सेल पे तो वो खरीद लेगा। वो चाह रहा है खरीदने के लिए, वो चाह रहा है कि मैं ज़्यादा राइट इशू अप्लाई करूँ। तो इस तरीके से आप समझ लो कि जैसे नॉर्मल शेयर आप सेल करते हो, बाय करते हो, उसी तरीके से इसमें भी होता है। लेकिन क्या ये परमानेंट आपके अकाउंट में, डीमेट अकाउंट के अंदर रहने वाला शेयर है? तो बिल्कुल जी नहीं, ये परमानेंट आपके डीमेट अकाउंट के अंदर नहीं रहेगा शेयर। और इसके लिए आपको यहाँ पे ध्यान रखना होगा, जो तिथि दिया गया है 6 जून, जो आपको डेट देखने को मिल रहा है, इस तारीख के बाद आप कुछ भी नहीं कर सकते। आरई शेयर के बाद साथ ना राइट इश्यू अप्लाई कर सकते और ना सेल कर सकते। तो यहाँ पे ध्यान रखेगा, ये टेम्पोररी शेयर होता है और इस शेयर से आप कुछ समय के लिए ही, मतलब यहाँ पे कुछ भी एक्शंस कर सकते हैं। तो आरई शेयर जब भी आपके पास है, तो आरई शेयर को अगर सेल करना है तो 3 जून 2025 का डेट दिया गया है, इस डेट तक आपको आरई शेयर सेल कर देना होता है। अगर आप इस आरई शेयर को सेल नहीं करते हैं तो यहाँ पे आपके पास मैक्सिमम जो टाइम, एक्स्ट्रा टाइम थोड़ा सा दिया गया, जो 6 जून तक 3 दिन और एक्स्ट्रा दे दिया गया है कि जो लोग सेल नहीं कर पाते हैं, चाहे जो लोग अप्लाई नहीं करना चाहते हैं, चाहे कुछ कारण बस रुके हुए हैं, तो 6 जून तक वो यहाँ पे राइट इशू अप्लाई कर सकते हैं। राइट इशू अप्लाई कर दोगे आरई शेयर का, और आरई शेयर का फिर शेयर आपको अलॉटमेंट मिल जाएगा। यानी मतलब अगर मान लीजिए 100 शेयर का आपने अप्लाई किया, ठीक है, तो 100 शेयर का अलॉटमेंट मिल गया और वो क्रेडिट फिर से डीमेट अकाउंट में आएगा, क्रेडिट कर दिया जाएगा, फिर से वो लिस्टिंग हो जाएगा और तब आपको यहाँ पे वो ओरिजिनल शेयर बन जाएगा, परमानेंट शेयर बन जाएगा वो। अगर राइट इशू अप्लाई नहीं करते तो परमानेंट शेयर नहीं है। अब आता है कि राइट इशू अप्लाई कैसे करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे कई सारे तरीके हैं। राइट इशू सबसे पहले ऑफलाइन भी अप्लाई करते हैं और ऑनलाइन भी अप्लाई करते हैं। तो ऑनलाइन में अगर हम बात करें यहाँ पे दोस्त, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ऑनलाइन में जिसमें हम वर्चुअली सब कुछ सबमिट करते हैं, मतलब कि हम हार्ड कॉपी नहीं रखते हैं, सॉफ्ट कॉपी रहता है सारा। और ऑफलाइन में यहाँ पे हार्ड कॉपी में आपको सब कुछ लिखना पड़ता है और जाके बैंक में जमा करना होता है। तो कौन से बैंक में? तो केनरा बैंक में जाके जमा करना होगा। सिंडिकेट बैंक है जो केनरा बैंक में मर्ज हो गया, पहले सिंडिकेट बैंक में जमा करते थे मोस्टली, लेकिन यहाँ पे अब आपको केनरा बैंक में राइट इशू वाला जो यहाँ पे अप्लाई करोगे ऑफलाइन, उस फॉर्म को जाके जमा करना होगा। उसके साथ साथ जितने नंबर ऑफ शेयर्स के लिए अप्लाई कर रहे हो उसके बेसिस पे आपका जो अमाउंट बन रहा है वो अमाउंट भी जमा करना होगा, चाहे आप चेक से जो दो, चाहे डीडी से दो, चाहे कैश से दो, चाहे ऑनलाइन दो, आपको किसी ना किसी वे से आपको देना होगा। तो इस चीज़ का बिल्कुल आप ध्यान रखिएगा। अब ऑफलाइन की तो ये बात होगी, लेकिन ऑनलाइन में बेसिकली क्या होता है दोस्त? तो ऑनलाइन में अगर आप देखेंगे तो 2 वेज है। यहाँ पे 2 वेज में एक पहला है जो RTA ऑप्शन जिसको हम बोलते हैं, और दूसरा है ASBA नेट बैंकिंग। यहाँ पे RTA ऑप्शन में क्या होता है? ब्रोकर के जरिए करते हैं अप्लाई। तो ब्रोकर यहाँ पे कौन सा है दोस्त? तो यहाँ पे देखो कि महिंद्रा फाइनेंस की यहाँ पे बात कर रहे हैं, महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विसेज। यहाँ पे ब्रोकर रजिस्टर्ड टू द इशू कौन है? यहाँ पे केफिनटेक। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे केफिनटेक यहाँ पे रजिस्ट्रार है। यहाँ पे अगर आप देखें तो केफिनटेक आपको देखने को मिल रहा होगा और ये बेसिकली रजिस्ट्रार है। तो यहाँ पे सिंपली आपको गूगल में जाना है और गूगल में जाके आप यहाँ पे केफिनटेक के राइट इशू अप्लाई यहाँ पे कर लो, या अप्लाई भी कर सकते हो, अप्लाई ऑनलाइन कर लो, ठीक है। तो यहाँ पे आपको वही चीज़ें आएगा। अब यहाँ पे आपको केफिनटेक राइट इशू वाला पे ऑप्शंस पे क्लिक करना होता है। यहाँ पे सिंपली आ गया डायरेक्ट महिंद्रा फाइनेंस एंड यहाँ पे महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड MFSL। तो यहाँ पे अगर आप देखिए इसको पे गो करना है।
यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे राइट इशू इंटाइटलमेंट लेटर है, ईमेल, मोबाइल रजिस्ट्रेशन, डीमेट अकाउंट इंफॉर्मेशन, यहाँ पे ब्लैंक फॉर्म, यहाँ पे आपको डाउनलोड करने का भी ऑप्शंस मिल जाएगा। तो यहाँ पे अगर यू कैन डाउनलोड इंटाइटलमेंट लेटर तो वो यहाँ पे करके आप इंटाइटलमेंट लेटर भी यहाँ पे देख सकते हो सारी चीज़ें, और यहाँ पे जाके आप आगे सर्टिफाइड करके अनऑथराइज्ड टू एक्सेस दिस साइट और आई कंफर्म करके आगे बढ़ सकते हो। अब यहाँ पे इन्वेस्टर इन इंडिया ओनली है, इन्वेस्टर आउटसाइड तो इंडिया है, तो इंडिया आप सेलेक्ट कर लो। ये प्रोसीड डाउनलोड लेटर यहाँ से आप डाउनलोड कर लो। यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे फिजिकली आप आई एम होल्डिंग द शेयर फिजिकली NSDL CDSL कौन से मतलब कि यहाँ पे NSDL यूज़ कर रहे हो या CDSL यूज़ कर रहे हो। यहाँ पे CDSL यूज़ कर रहे हो तो CDSL आप डाल देना, फिर DP क्लाइंट ID कैप्चा, इन सारे प्रोसेस से करके आप आगे प्रोसीड कर सकते हो। और यहाँ पे अदर ऑप्शंस भी आपको जो देखने को मिल रहा है, ईमेल और मोबाइल रजिस्ट्रेशन अपडेट ईमेल एड्रेस के लिए है वो बेसिकली की, और इलेक्ट्रॉनिक फोल्डर्स यहाँ पे, तो वो चीज़ें यहाँ पे भी, यहाँ से भी सेम चीज़ें आप जाके प्रोसेस कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे SBA नेट बैंकिंग जो होता है, SBA नेट बैंकिंग में अगर आप देखेंगे जिसको हम एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक्ड अमाउंट हम जानते हैं जिससे, और अगर मैं यहाँ पे मैं यूनियन बैंक की बात कर लूँ तो सपोज दैट मैं यूनियन बैंक पे जाता हूँ तो यहाँ पे इस तरीके से कुछ चीज़ें आपको देखने को मिल जाएगा जो मैं आपको यहाँ पे बता दे रहा हूँ। तो यहाँ पे एप्लीकेशन सपोर्ट बाय ब्लॉक्ड अमाउंट SBA जिसको हम बोलते हैं, सिंपली आपको लॉगिन करना होता है नेट बैंकिंग जैसे यहाँ पे आपको दिया गया। तो रिटेल वाला आप लॉगिन करोगे, कॉर्पोरेट वाला लॉगिन नहीं करोगे रिटेल इन्वेस्टर हो तो। और यहाँ पे यूजर ID पासवर्ड आपको डालना होता है, फिर SBA वाला ऑप्शंस पे जाना है और अप्लाई करना है, अपने जो राइट इशू वाला ऑप्शन है उसको चूज करना है, और फिर कंपनी का नाम चूज करना है। फिर उसके बाद इन्वेस्टर टाइप किस तरह से है, रिटेल है, एम्प्लॉय है, वो सेलेक्ट करना है। और यहाँ पे जैसे एम्प्लॉयज है तो एम्प्लॉय सेलेक्ट किया हुआ है, और यहाँ पे इंडिविजुअली कर रहे हो कितने के लिए अप्लाई कर, सेलेक्ट इन्वेस्टर कैटेगरी टाइप कितना यहाँ पे है, वो सारी चीज़ें फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के यहाँ पे सेलेक्ट करना, सेलेक्ट इन्वेस्टर जो रहता है उससे रिलेटेड है। और यहाँ पे मतलब कुल मिला के यहाँ पे सारे डिटेल्स आपको भर के और ये फॉर्म को सबमिट करना होता है। आपके डीमेट अकाउंट में बैलेंस होनी चाहिए दोस्तों, डीमेट अकाउंट में नहीं मतलब नेट बैंकिंग में बैलेंस होनी चाहिए। उसी तरह से SBI, बैंक ऑफ इंडिया, HDFC सब में यहाँ पे इन्वेस्ट करके ऑप्शंस बना हुआ है, उसी के अंदर जाके आपको राइट इशू अप्लाई करना होता है। वहीं पे अगर हम बात करें इस कंपनी में जैसे HDFC में लॉगिन करो, ड्रॉप डाउन में जाओ, राइट इशू वाला ऑप्शन चूज करो, अकाउंट नंबर सेलेक्ट करो, आई वांट टू अप्लाई राइट इशू पे स्लैश कॉल मनी पे आप क्लिक करो, फिर कंपनी सेलेक्ट करके अप्लाई बटन पे क्लिक करो, डिटेल्स फिल करो, आगे प्रोसीड कर दो। तो वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को, आजकल के डेट में अगर आप देखें जहाँ आपका डीमेट अकाउंट है वहाँ भी ये सर्विस दिया जा रहा है, आप वहाँ से भी जाके अप्लाई कर सकते हो। तो दोस्तों अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर चलें, जिससे कि आने वाला अपडेट मैं दूं तो आपको रेगुलर बेसिस पे मिलता रहे। दोस्तों मैं यहाँ पे किसी भी प्रकार के स्टॉक में इन्वेस्टमेंट रिकमेंडेशन नहीं देता हूँ, तो यहाँ पे मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अपने एनालिसिस करने के बाद ही किसी भी प्रकार के स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करें। दोस्तों फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में लेटेस्ट न्यूज़ के साथ।